आज के प्रसंग में विदेहराज जनक के दूत अयोध्या में भरत जी की करनी और लोगों का राम के बिना व्याकुल होना देखकर दुखी थे। जब भरत जी सभी लोगों को लेकर चित्रकूट को चले, तब गुप्त दूत जनकपुरी के लिए वापस हुए। वहां पहुंचकर अपने राजा जनक जी को भरत जी के उत्तम आचरण के बारे में बताया। विदेहराज जनक ने सब बातें सुनकर तुरंत चित्रकूट चलने के लिए रथ घोड़े सजवाए, अपनी सेना और सेनापतियों एवं परिजनों के साथ चल दिए। हमारे राजा जनक जी ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। आज सुबह प्रयागराज में सभी ने संगम में स्नान किया और चल दिए। हमें आगे भेजकर सूचित करने के लिए कहा। मुनि श्रेष्ठ ने विदेहराज जनक जी के आगमन के बारे में जानकर दूतों के साथ ओल भीलों को रास्ता दिखाने के लिए भेजा। सभी को राजा जनक जी के आने का समाचार मिला तो अति प्रसन्न हुए और सोचने लगे, अब श्री राम तो अवश्य अयोध्या चलेंगे और हमें 2-4 दिन यहाँ रहने के लिए मिल जाएगा। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यानपूर्वक। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गए अवध चर भरत गति, बूझ देखी करतूती, चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तिरहुती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति वरणी, सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भी सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज कर भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई, घरपुर देश राखी रखवारे, हय गय रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग मही पाला, भोरही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेने हम पठए ना था, दिन कही 80 महीना यऊ माथा, 7 की रात 6-7 दिन है, मुनिवर तुरत विदा चर कीन है। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सब, हर्षेउ अवध समाज, रघुनंदन ही सकोचु बड़, सोच विबस सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए।
गरई गलानी कुटिल कह केई, काहि कहे केहि दूषण देई। अस मन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कह कई मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से चार कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको। करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवधि रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबह से बसऊ फिर सहित समाजा। भरतहि राम करहु जुब राजा, एहि सुख सुधा सींच सब काहू। देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुर समाज भाई न सहित राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध, मरिए माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुनि सनेह मयपुर जन बानी, निंदहि जोग बिरत मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य करम करिपुर जन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे
कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब सुनियावत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठेउ रविकुल कमल दिनेशु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।